मेरा नाम वैभव कपूर है। मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल जलंधर में 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा वैभव, ये जो आपने रोबोट बनाया है, कैसे विचार आया आपको? और रोबोट बनाने के लिए पहले तो जब यूट्यूब में आज से 3-4 महीने पहले यूट्यूब पे लोग रोबोट के बारे में बातें कर रहे थे, पर कोई रोबोट बना नहीं रहा था। बस बात तो हो रहे थे कि रोबोट क्या क्या कर सकता है फ्यूचर में या फिर है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ही रोबोट बना के ट्राई करूँ कि रोबोट को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कैसे रोबोट एक तैयार होता है। अच्छा, तो आपने वहाँ से सीखा, यूट्यूब से सीखा है मतलब बनाना? हाँ जी, मतलब यूट्यूब से सीखा है। और हमें एक आधे साल पहले स्कूल में भी हमें बताया था कि रोबोटिक्स, हमारे स्कूल में समर कैंप लगा था, उसमें हमने रोबोटिक्स के बारे में सीखा था। हमने 3-4 दिन की मतलब हमारा समर कैंप था, उधर हमने ड्रोन बनाया था और रिमोट कंट्रोल कार बनाई थी, जो जिससे मुझे रोबोटिक्स में शौक पड़ा था। उसके बाद मैंने घर पे रोबोट लॉकडाउन में तैयार किया। ओके, लॉकडाउन में आपने तैयार किया। आपका शौक क्या है कि लाइफ में क्या बनना चाहिए, एम क्या है? मेरा एम यही है कि मैं रोबोटिक्स इंजीनियर बन के मतलब रोबोटिक्स की लाइन में ही कोई बिज़नेस या फिर जॉब करूँ। फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ मैं 12th के बाद रोबोटिक्स की स्टडी करने आगे जाके। अच्छा, ये जो आपने रोबोट बनाया है, इसमें कितना समय लगा आपको बनाने में, और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है कितना खर्चा हुआ है? रोबोट बनाने में मुझे कुल 3 महीने लग गए थे। इसमें काफ़ी मटेरियल यूज़ हुए, मोटर्स यूज़ हुई है इसमें, टायर्स यूज़ हुए, मॉड्यूल्स यूज़ हुए, ब्लूटूथ यूज़ हुआ है जो मेरे मोबाइल से कनेक्ट होता है। इसको बनाने में टोटल मेरा 5 से 6 हज़ार का खर्चा आया था। और इसको मतलब ये बार बार टूट भी जाता है, तो मुझे 15 से 16 दिन इसको बार बार ठीक करने में लग गए थे एक बारी। ठीक है, जब आपने ये रोबोट बनाया, हाँ ये जी। बन के तैयार हुआ, क्या क्या काम करता है ये? ये रोबोट काफ़ी काम कर लेते हैं, जैसे ये हमें कोई सामान पकड़ा देते हैं और ये चल लेते हैं। तो हम रिकॉर्ड करके इसके ऊपर एक आधी कोई लाइन भी बोल सकते हैं, और ये अपना सर हिला के एक्सप्रेशंस भी दिखा सकते हैं। तो ये मतलब नॉर्मल जो से डेली लाइफ के जैसे हम काम करते हैं वैसे थोड़े बहुत काम कर लेते हैं। अच्छा, जब आपने रोबोट ये बना के तैयार किया, जब आप इसे हाँ। बनाने गए तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली तो सपोर्टिव थी, ऊपर से उन्होंने कहा था कि अगर तू रॉब बनाना चाहते हो तो बनाओ। उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उन्होंने मुझे जो जो सामान मुझे चाहिए था सारा अवेलेबल करवाया। तो फैमिली की सपोर्ट तो पूरी थी। अच्छा, अभी आगे इस रोबोट को लेके क्या आपका प्लान है? रोबोट को मैं अगले साल तक थोड़ा बहुत अपग्रेड और करना चाहूँगा। रोबोट में मैं काफ़ी चीज़ें डालने की सोच रहा हूँ, उसकी आर्म मूवमेंट पूरी उसको अच्छे से बनाना चाहता हूँ। तो बाकी और काफ़ी चीज़ें मैंने अगले साल रोबोट में अपनी डालनी है। अच्छा, एजुकेशन को लेके पंजाब में आपको लग रहा है कि मतलब किस तरह की फैसिलिटी आप मानते हो कि जैसे सरकार की तरफ से जो स्कीम्स हैं, जो डोनेशन की तरह से सब कुछ एजुकेशन में मिल रही है, या फिर अगर गवर्नमेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कुछ फैसिलिटी ला सकती है जिससे जो बच्चे और भी पढ़ सकें? अभी ये एआई का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में नया नया शुरू हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट भी पूरी तरह श्योर नहीं कि किधर और कहाँ पे किस एज में बच्चों को करवाना चाहिए शुरू। ये अगर तो स्कूल वाले खुद ही आप देख के अगर तो कर सके तो मैं चाहता हूँ यही करें कि खुद ही अपने ऐसे कैंप्स, क्लब्स या फिर समर कैंप्स ऐसे अरेंज करें कि जिससे बच्चा इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले। सिर्फ मतलब गेम्स और 3-4 गेम्स होती है स्कूल में, और थोड़ी बहुत ही हम स्टडी के लिए हम जाते हैं और बाकी कुछ होते नहीं। तो मैं चाहता हूँ कोई कैंप या फिर क्लब स्कूल में अरेंज किए जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा स्टडी स्टडी के साथ और क्या शौक है? स्टडी के साथ मेरे काफ़ी शौक है, जैसे स्केचिंग भी कर लेता हूँ, मैं पियानो बजा लेता हूँ। बाकी मैं एथलीट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। मैं रेसिंग भी करता था। तो लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब रेसिंग छूटी तो मैंने बाकी शौक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे के मैंने पहले पियानो करा, फिर मैंने स्केचिंग पे ध्यान दिया, फिर जब मेरा रॉबोट पे ध्यान गया फिर अब रॉबोट पे ध्यान। अच्छा, आज के यूथ को क्या मैसेज लास्ट में देना चाहते हैं, ताकि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या विद्यार्थी, वो नर्वस हो जाते हैं कि लाइफ में अब क्या करना चाहिए, या अपने आप में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हाँ, बंदा जो चाहे वो कर सकता है। इसको लेके अगर आप क्या मोटिवेशन या सजेशन दे सकते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे आजकल वैसे जो मोबाइल गेम ज़्यादा खेल रहे हैं और जो से बाकी चीज़ें एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दे रहे, वो तो गेम मोबाइल गेम्स को छोड़ के ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। और जिन चीज़ों में जैसे पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, पढ़ाई सिर्फ एक पार्ट है हमारी लाइफ का, आगे जाके हमारी जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है, हमारा बोलने का ढंग है, वही सब आगे जाके हमें काम आते हैं। पढ़ाई आपको चाहिए और मतलब एक टाइम तक चाहिए, उसके बाद जाके आपकी बाकी लाइफ की ही चीज़ों को, स्किल्स को देखा जाता है। जी, अपना नाम बताएं। आपके बेटे ने जैसे रोबोट बनाया, आपको कैसा लग रहा है? और आपकी जैसे कि आमतौर पे देखते हैं कि बच्चे जैसे गेमिंग के फील्ड में इतने एक्टिव होते हैं कि रोबोट बनाना इतनी छोटी उम्र में। में नेचुरली कि बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा कुछ करे,
गेम में बच्चों ने बहुत टाइम ख़राब किया लॉकडाउन में। मेरे बेटे ने जिस दिन बोला था कि मैंने रॉबर्ट बनाना है, फर्स्ट टाइम तो पहले हमें भी लगा था कि रॉबर्ट, देखो हम कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एक टाँका भी लगाना ना कहना एक बड़ा मुश्किल काम है कि जो, और हमारे घर में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक काम करता हो या कुछ। इस बच्चे ने कहा कि मैंने बनाना है, तो पहले तो मेरे को लगा कि नहीं कर पाएगा। फिर भी मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप सामान चाहिए, क्या चाहिए? कह रहा मम्मा देखो ये चीज़ें चाहिए। फिर कुछ चीज़ें चलो यहाँ से मिल गई मार्केट से, कुछ दिल्ली से मिल गई, कुछ ऑनलाइन इसने मंगवा ली। तो चलो इसने कोशिश करी। फर्स्ट टाइम नेचुरली जब अभी स्टार्टिंग ही हुई थी, इसने सिर्फ बॉडी नीचे वाली रेडी करी और मुझे ये मोबाइल पे चला के दिखा रहा था कि मम्मा देखो ये चलना शुरू हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी बॉडी तो बाद में तैयार हुई। तो फिर मेरे को लगा कि जब पहला फर्स्ट टाइम स्टेप में ये चला तो मुझे अच्छा लगा कि ये कर लेगा, बना लेगा। नेचुरली खुशी तो होती है। अक्सर देखा जाता है जो बच्चों के माँ-बाप होते हैं वो बच्चों को ये बोलते हैं कि आप अगर अच्छी तरह देखो बच्चे, हर बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है ना? ये शुरू से ही बहुत एक्टिविटी की तरफ इसका बहुत ध्यान था, तो कभी ये स्केचिंग, कभी ये मैजिक शो, कभी पता नहीं दुनिया जान की सारी एक्टिविटीज़ इसने कर ली हैं। इसको मतलब हर टाइम पे नया शौक होता था, हर 6 मंथ्स के बाद ये छोड़ दी एक्टिविटी, अब नया कुछ करूँ। ये बस ये रॉबर्ट का शौक भी इसके मन में आया, अच्छा लगा हमें। अब इसका एक एम बन गया है कि मैं इसको ही मम्मा आगे लेके जाऊँगा। और जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं क्या आप संदेश बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए कि जिस तरफ बच्चे का इंटरेस्ट जा रहा है, तो बच्चे को उसी तरफ मोल्ड कर देना चाहिए। ये नहीं है कि हम बच्चे को सारा दिन ये बोलें स्टडी करो, स्टडी करो। अब फ़ॉरेन में देख लो कि वहाँ पे स्टडी ठीक है चल रही है साथ में, पर बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करे कि सिर्फ स्टडी ही लाइफ में काम आएगी। स्टडी के साथ-साथ आप कुछ भी करते हो, कोई भी, आपका कभी भी कोई टाइम ख़राब नहीं होता। अब ये स्केचिंग कर रहा है, इसको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कुछ भी करे बच्चा, अब ये रॉबर्ट बनाया है, कुछ भी करो, पढ़ाई के साथ-साथ, हाँ ठीक है पढ़ाई करो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।